नमस्कार दोस्तों, केवी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो रसिया ने क्लेम किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब उसके पास रेडी हो चुकी है और उसका नाम दिया है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 की हिस्ट्री में अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिलहाल इधर एक न्यूज देख लेते हैं जो कि मैंने लाइव मिनट से लिया हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि रसिया अनाउंस्ड वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन पुतिन्स डॉटर गेट वैक्सीनेटेड। तो पुतिन्स की जो डॉटर्स हैं, 2 डॉटर्स हैं, ठीक है। अब उनमें से किसको दिया गया है इसकी जानकारी मुझे मिली भी नहीं और मैंने इसको खोजा भी नहीं ज़्यादा। फिलहाल रसिया ने कहा कि मेरे पास अब पहली कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार है। पहली वैक्सीन अब ये है या नहीं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसको पहली कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने अभी वैक्सीन बना ली थी और उसका कहने का मतलब ये था कि अगर ये वैक्सीन को अगर सोल्जर्स को दी जाती है तब तो ठीक है, पर ह्यूमन को नहीं दी जाती है, नहीं दी जा सकती। कारण क्या है? क्योंकि ह्यूमन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है सोल्जर्स के रिस्पेक्टिवली में। तो सोल्जर्स का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो सोल्जर्स इसकी जो मेरी वैक्सीन है जो मैंने डेवलप की है इसकी पावर को कहीं ना कहीं झेल लेंगे या कह सकते हैं कि उसको कंज्यूम कर लेंगे। पर ह्यूमन के लिए उन्होंने नहीं क्लेम किया था कि ये ह्यूमन के लिए है। पर पुतिन का कहना है या रसिया का कहना ये है कि अब हम इसको 2021 जनवरी से अपने लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। और ये रसिया ने कहा है कि ह्यूमन के लिए भी है, सोल्जर्स के लिए भी है, एवरीवन सबके लिए है, इसमें कोई वो नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है। यहाँ तक उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने अपनी डॉटर्स को यहाँ पर दिया है इस वैक्सीन का टीका। अब देख लेते हैं स्पुतनिक 5 की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्पुतनिक 5 है क्या। कि ये ह्यूमन हिस्ट्री की पहली सैटेलाइट है और इसको रसिया ने लॉन्च किया था। तब भी रसिया सबसे पहले लॉन्च करने वाला, ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बन गया था। जहां बहुत सारे बड़े बड़े देश, जहां यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, मतलब चाइना हो गया, इतने बड़े बड़े देश पीछे छोड़ करके सबसे पहले रसिया ने काम किया था। तब इन्होंने बहुत प्राउडली फील किया था और वही मोमेंट आज भी आ गया है जहां इतने देश वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और रसिया ने पहला दांवपेच खेल दिया और कहा है कि ठीक है, ये मेरे पास वैक्सीन आ गई है, अब तुम सब लोग पीछे हो गए, अब जो भी बनेगी वो सेकंड कहलाएगी, फर्स्ट तो नहीं कहलाएगी। ये रसिया का कहना है। और ये सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 यानी 1957 को लॉन्च की गई थी। आई थिंक स्पुतनिक के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। और उसी सैटेलाइट के नाम पर ही इन्होंने कोरोना वायरस का भी नाम स्पुतनिक 5 ही रखा हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि डेवलप किसने किया था। तो ये मॉस्को की जमेलिया इंस्टीट्यूट, आई एम सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेल माई, ठीक है, बट आप इसको देख लीजिएगा। इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन करके किसके साथ, अपनी कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके ये दवाई को बनाया, यानी ये वैक्सीन को बनाया है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वैक्सीन और मेडिसिन में फ़र्क क्या होता है। देखिए, वैक्सीन हमेशा स्वस्थ मनुष्यों को दी जाती है और जो मेडिसिन होती है वो दवाइयाँ जिसको बोलते हैं वो हमेशा बीमार लोगों को दी जाती है। ये आप ध्यान रखिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। वैक्सीन हमेशा स्वस्थ मनुष्य को ही दी जाती है, यानी कि उनको ही लगाया जाएगा ताकि उनके ऊपर पहले अटैक ना कर सके और देखें कि स्वस्थ मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम किसी बीमार मनुष्य को लगा दें और उसके बाद उसकी दिक्कत होने लगे, उसको उस बीमारी से तो छुटकारा मिल जाए पर दूसरी बीमारियां पैदा हो सके। इसी तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको मान्यता नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये हार्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ टिप्पणियां हो रही हैं, किस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, कुछ शक भी हो रहा है। देखिए, रसिया ने ये अप्रूवल दिया तो है कि उसने वैक्सीन बना ली है, पर ये सिर्फ रसिया का दावा है। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने इस पर कुछ नहीं कहा है। डब्ल्यूएचओ इस पर तब कहेगा जब इसकी पूरी तरीके से जांच पुष्टि कर लेगा, तब बताएगा कि हाँ ये वैक्सीन सही है या नहीं है। पर क्या अभी कुछ कंट्रीज इस पर अपना दांवपेच खेलेंगी, यानी कि वो चाहेंगे कि रसिया का हम वैक्सीन ले लें? तो जी हाँ, मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बात यह आ रही है कि रसिया ने फेज सेकेंड अभी ट्रायल शुरू किया था जुलाई 13 को, यानी 13 जुलाई 2020 को उसने दूसरा ट्रायल शुरू किया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये ट्रायल होता क्या है। देखिए, कोई भी वैक्सीन बनती है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाती कि बस बनाया और दे दिया। उसके 4 ट्रायल होते हैं। सबसे पहले होता है क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि वो जहां बन रही है वहां पर पूरी तरीके से फिट हो जाए। यानी फिट क्या मतलब है, वहां के जितने भी डॉक्टर हैं सबको यह मार्क करना होगा कि हाँ ये वैक्सीन सच में सही है।
उसके बाद आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रायल। जो फर्स्ट ट्रायल होता है उसमें 10% को दी जाती है, यानी 10 स्वस्थ मनुष्यों को दी जाती है वैक्सीन, और ये बताया जाता है कि मतलब ये देखा जाता है कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर ये प्रोसेस सही होता है 10 से 15 दिन के बाद फिर 100 मनुष्यों को दी जाती है या 100 से अधिक, ठीक है, 10 या 100 के बीच में दी जाती है। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, सेकंड फेज में क्या होता है कि 100 से लेकर के 199 या 999 तक लोगों को दी जा सकती है। तो उसमें देखते हैं कि क्या उनमें कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव हो रहा हो। अगर उनमें भी कोई नहीं होता है तो फिर 1000 लोगों को, जो थर्ड ट्रायल होता है उसमें 1000 लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और उसका भी लक्षणों के बारे में पता लगाया जाता है। फिलहाल ऐसा कोई भी ट्रायल उन्होंने रसिया ने नहीं किया, बस फेज सेकेंड दिया और उसके बाद 3 अगस्त को ये अनाउंस कर दिया, मीडिया में रिपोर्ट जारी कर दिया कि हमने अपना ट्रायल को क्या कर दिया, क्लिनिकली ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है, पूरा प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए काफी लोगों का ये मतलब कहना है कि आपने इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे तैयार कर ली, क्योंकि अगर ट्रायल करा जाता है तो उसके बाद 10 से 15 दिन रुका जाता है, फिर 100 लोगों के ट्रायल में 20 से 25 या 2-3 महीने तक उसको स्टे किया जाता है, फिर 1000 लोगों के ट्रायल में काफी ज्यादा स्टे किया जाता है। तो ऐसे करके काफी लंबा समय लगता है। और अभी आपने कहा था 13 जुलाई को कि हम सेकेंड स्टेज में पहुंचे हुए हैं, अभी थर्ड स्टेज कैसे कंप्लीट कर लिया, तो फिलहाल रसिया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसका कहने मतलब ये है कि बस हमने ये ट्रायल किया है और हमारी दवा जो है वो कंप्लीटली रेडी है, ये इनका कहने का मतलब है। और ऑल 3 स्टेजेस आर क्लियर ओवर, स्टेज सेकेंड स्टेज वाज कंप्लीटेड, ठीक है। स्टेज सेकेंड कंप्लीट के बाद उन्होंने कह दिया कि हमारी सारी टेस्टिंग मतलब क्लियर है, ये चीज। तो जिस तरीके से रसिया ने सेकेंड ट्रायल को बहुत ही जल्दी विद इन अ फ्यू मंथ कंप्लीट कर लिया है, उस तरीके से कहीं ना कहीं शक तो होता है कि हाँ कहीं ना कहीं ह्यूमन के साथ गलती से भी कोई ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे बहुत सारे लोग इकट्ठा बीमार हो जाएं। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं कि WHO क्या कहता है। आइए अब बात करते हैं कि कोई भी वैक्सीन होती है वो काम कैसे करती है, ठीक है, या किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और हमें बचाता है बीमारियों से। कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, आपके बुखार ही क्यों ना हो, उसको भी कैसे। तो देखिए क्या होता है, ये कोरोना वायरस का है और नो डाउट आपने टीवी वगैरह में, पेपर वगैरह में देख ही लिया होगा। कोई भी वैक्सीन, ये हालांकि एक जीनोम लिया गया है किससे, चिंपैंजी से, चिंपैंजीज का लिया गया है एंटीवायरस, और वहां से एंटीवायरस ये कह सकते हो वैक्सीन का, ठीक है, ये वैक्सीन का स्ट्रक्चर है। और इसको RNA, देखिए आपको पता ही है कि जो हमारा कोरोना वायरस है वो DNA पर नहीं काम करता, वो RNA पर काम करता है, रीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड पर काम करता है। आपने अगर बायो थोड़ी सी पढ़ी है तो आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है कि हम लोग कोरोना वायरस के मतलब कोरोना वायरस के एक वायरस को बहुत ही कम मात्रा में, बिल्कुल नेग्लेक्ट या कह सकते हो उसको डेथ अवस्था में हम लोग इंजेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इस वैक्सीन का यूज करते हैं और इस वैक्सीन को भी इंजेक्ट करते हैं। तो एक तरीके का ये समझ लीजिए कि अगर मैं कोरोना वायरस को विलन समझूं, इसको हीरो समझूं, तो विलन पहले से ही अधमरा हुआ है और हीरो के पास और भी ज्यादा ताकतवर है, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब ये इसको मार देगा तो इसके पास एक ये क्षमता आ जाएगी कि हाँ इस वायरस से कैसे लड़ना है, और आपके शरीर में इससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। देखिए जब तक कि आपका शरीर लड़ता नहीं किसी वायरस से, तब तक कि उसको पता नहीं होता कि इस वायरस से कैसे लड़ना है। हमारे लिए ये कोरोना वायरस नया वायरस नहीं है, पर ये नोवेल कोरोना वायरस है, यानी ये एक नया कोरोना वायरस है जिसके लिए हमारा शरीर स्ट्रांग है ही नहीं, तैयार है ही नहीं। जैसे आप चिकन पॉक्स की बात कर लेते हैं, अगर आपके चिकन पॉक्स एक बार हो गया, जिसको हम आम भाषा में माता जी भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे दाने शरीर में निकल आते हैं, चेहरे पर निकल आते हैं, अगर एक बार आपके शरीर में हो गया या चेहरे पर हो गया, आपके शरीर में हो गया, तो आपका इम्यून सिस्टम एक बार उससे अगर लड़ लेता है फिर आपके लाइफ टाइम चिकन पॉक्स नहीं होगा, यानी जिंदगी भर नहीं होगा। क्योंकि अगर वो वायरस कभी भी आएगा आपके शरीर में तो भी वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, उसको हटा देगा, मार देगा, किल कर देगा। हमारा जो एंटीबॉडीज होगी वो उस वायरस को किल कर देगी। तो इस तरीके से ये इस वायरस को किल कर देगी। इसके बाद जो जिसको जिसको ये वैक्सीन लग चुकी होगी उनको कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा एंटीबॉडीज का ये वैक्सीन।
तो देखिए, रसिया जो है वो पहला देश बन गया है वैक्सीन बनाने वाला, ये उसका क्लेम है। अभी डब्ल्यूएचओ ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी है फिलहाल। उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलेगी मैं जरूर लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं रसियन की वैक्सीन पर कि हाँ हम तुमसे वैक्सीन खरीदेंगे। पर क्या ये अपनी वैक्सीन पर काम करना बंद कर देंगे? तो इसका मतलब है नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आप भी पता है कि यहाँ पर पुणे में जो यूनाइटेड नेशन की एस्ट्राजेनिका के साथ, अगर एस्ट्राजेनिका के बारे में थोड़ा सा नहीं जानते तो आप जरूर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट की और एस्ट्राजेनिका, यूनाइटेड नेशन, इन दोनों ने कोलैबोरेट कर करके एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और इनका भी लगभग दूसरा ट्रायल चल ही रहा है। यानी कि अगर दूसरा ट्रायल खत्म होकर के तीसरा ट्रायल खत्म हो गया, यानी कि ये मान सकते हैं कि 2021 तक, यानी जनवरी की 2021 तक, तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास भी वैक्सीन है। इसी तरीके से डब्ल्यूएचओ, उसका भी दूसरा ट्रायल चल रहा है, वो भी तीसरे ट्रायल के बाद वो भी कह देगा कि वैक्सीन है। फिलहाल यहाँ पर रसिया ने दूसरे ट्रायल में ही कह दिया, ये थोड़ा सा जल्दबाजी मुझे भी लग रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी मैं जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें, ज्ञान का भंडार बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।